हेलो दोस्तों, आपका जी स्टडी पे स्वागत है। आज हम साइंस वन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जो भी टेक्स्ट बुक की चीज़ें हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में आ सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ओके। और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, उनके लिए, और जिन्होंने पढ़ लिया है, ठीक है, उन्हें बस रिवीजन करना है, उनके लिए, दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। ओके। और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देखेंगे वीडियो में। ओके। सबसे पहले तो मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, उसमें आपको जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, सबसे पहले तो इनका कुछ नहीं हुआ। उन्हें मैंने कहा था कि वो उस अगले वीडियो में, जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें, कि उन्हें केमिस्ट्री या फिज़िक्स एक पार्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओके कि छः चैप्टर्स जो हैं ये फिज़िक्स के होंगे और 4 केमिस्ट्री के, ठीक है। तो उसमें से कोई कर लें और अच्छे से करें, ठीक है, एक ही भी छोड़ने नहीं चारों चैप्टर्स में। ओके। और जिसने सब कुछ कर लिया है बस रिवीजन करना है उन्हें, तो ये बताता हूँ हमें क्या क्या करना है। उन्हें टाइम है तो उतना कर सकते हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, एक दिन में करना मुश्किल है, ठीक है। और जो हाईएस्ट चांसेस हैं आप उन चीज़ों को पहले करें, ठीक है, उसके बाद जो टाइम बचे तो बची हुई चीज़ें करें। मैं इसमें आपको बता देता हूँ, ठीक है। ओके। तो देखते हैं, बाकी आप कुछ डाउट्स हो तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। ओके। तो ये सब जो चीज़ें समझ लेना है आपको। ओके। यहाँ पे चीज़ें ये जितने भी हैं ये आपको समझने हैं, ये वाला याद करना है, ठीक है। जो भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है वो। ओके। बाकी इस पेज को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स का एक डेफिनेशन है, इसे याद रखें, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसके आगे देखते हैं, ठीक है। तो आगे चले हम, तो यहाँ देखिए अभी यहाँ पे आपको सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसके डिफाइन याद कर लेने हैं, ठीक है। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको इस पेज में पढ़ के समझ में आ जाएगा। ओके। कैप्लर्स लॉ जो है, ठीक है, कैप्लर्स लॉ में आपको ये तीनों लॉ याद करने हैं, ठीक है। और इस चीज़ को याद रख लेना कि AF1 + AF2, ठीक है, इस चीज़ को भी एक बार देख लेना। यहाँ पे आपको उसे डायग्राम दे, इसमें फिल करना हो तो आप देख सकते हैं। ओके। बाकी यहाँ पे आपको न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ आना चाहिए। ओके। ये सब मतलब आपको आना ही चाहिए, इस तरह की चीज़ें हैं। ओके। इस चीज़ को आपको देख लेना है, ठीक है, डिराइव कैसे किया गया है न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको आपको अच्छे से आना चाहिए, नंबर से याद रहना चाहिए 6.673। और जो भी चीज़ें हैं आप टेक्स्ट बुक पढ़िए, देख सकते हैं। और जो जिन्होंने नहीं किया है उनको मैंने बताया, ठीक है। बाकी उनको मैं बता दूंगा कि, और यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि आपको मेन मेन चीज़ें क्या कर लेने हैं, ठीक है। पहले तो ये जो है ये इसको रिवीजन करना है उनके लिए बता रहा हूँ अभी। बाकी इस फॉर्मूले को याद रख लेना, ठीक है, ये जो है यहाँ पे। बाकी चले आगे, तो यहाँ पे देखिए ये हाई टाइड लो टाइड का लगता है रिड्यूस नहीं हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं जो रेड्यूस है, तो उस चीज़ को आप हटा दें। मुझे इतना सही से याद नहीं अभी कि कौन सा रेड्यूस है कौन सा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें पता हैं तो वो सब मैं बताऊंगा नहीं आपको। ओके। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे रेड्यूस था और यहाँ पे कुछ पॉइंट बचे हुए थे, वो आप देख लेना यहाँ पे नीचे कुछ। ओके। यहाँ पे इसको थोड़ा समझ लेना है, ठीक है, समझना है ना कि याद करना है, क्योंकि सब चीज़ें जो हैं लो टाइड के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया रहना चाहिए कि कैसे घटता है कैसे बढ़ता है। उसमें 4 पॉइंट बना देना, एक डायग्राम बना देना, उसमें आपको बता देना कि लो टाइड कहाँ होगा, हाई टाइड कहाँ होगा, ठीक है। ऐसे मास्टर की में सब चीज़ें दिए गए हैं, आप वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। बाकी सब इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। ओके। आपको बस टाइम है तो आप कर सकते हैं। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इनके पास जो रिवीजन कर रहे हैं उनको मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बाकी और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताता हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ठीक है, यहाँ पे कुछ जान दीजिए। यहाँ पे देखिए डेरिवेशन आना चाहिए आपको, इसका डिफाइन आना चाहिए, डेरिवेशन आना चाहिए, ठीक है। और सबसे मेन बात वेरिएशन जो आना चाहिए, वेरिएशन आप मास्टर की में देख सकते हैं, ठीक है। वेरिएशन आपको आना चाहिए, ठीक है, उसमें कम पॉइंट में दिए गए हैं, उतने पॉइंट्स आप कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। ओके।
बस समझ लेना कि कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे घटता है कैसे बढ़ता है, कोई भूल के चलेगा, लेकिन आप याद रखें, ठीक है। और इस चार्ट को देख लेना थोड़ा सा। बाकी यहाँ पे मास एंड वेट तो लगता है हटा दिया गया है, लगता है ओके। तभी भी आपको होगा तो आप उसका डिफाइन याद कर लें बस, और फॉर्मूले जो हैं, ठीक है। बाकी नीचे जाए यहाँ पे, इससे लगता है रिड्यूस होगा, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसे भी। हाँ यहाँ पे देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिफाइन, उसका फॉर्मूला, और ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पे मैक्सिमम हाइट के लिए है वो, इसका एस्केप वेलोसिटी का डिफाइन और डेरिवेशन, ओके। और यहाँ पे जो इसका वैल्यू है अर्थ के लिए 11.2 किलोमीटर्स, एंड इन मून के लिए जो है 2.7 किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड किसके लिए है, अर्थ के लिए, ओके। बाकी ये सब चीज़ें हैं, ये सब रेड्यूस से मुझे पता है, इस बात लग तो रहा है रेड्यूस है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफाइन कितने हैं, आपका जो मैंने बताया उसमें आपका ये डिफाइन निकल जाएगा। और जो कैप्लर्स लॉ है मैंने बताया, कैप्लर्स लॉ जो है देख लेते हैं, रुको, लगता है मैंने टिक नहीं किया है, कहाँ गया, नहीं बताया मैंने, ठीक है। तो आपको उसको देख लेना है, ठीक है। चलते हैं आगे। इसका मैं पीडीएफ आपको भेजने की कोशिश करूँगा। फ्री फॉल आपको इसका भी डेरिवेशन है, आपको याद कर लेना है, ठीक है। इधर ही किधर है, ठीक है, आप पढ़ लें यहाँ से, ठीक है। आप देख लें, यहाँ पे भी मिल नहीं रहा है मुझे, ओके, नहीं तो मैं भेज दूँगा आपको। तो आप डेरिवेशन गाइड में देख सकते हैं, ओके। ये चीज़ को याद रखना, काइनेमेटिकल जो भी इक्वेशंस हैं, ठीक है, इसको फ्री फॉल की रिलेशन में डिफाइन किया गया है कि ज़ीरो कहाँ पे होगा। आप वो देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन में कि कहाँ अपवर्ड्स के लिए क्या ज़ीरो होता है, कि नीचे के लिए क्या ज़ीरो होता है, वो सब चीज़ें, ओके। अब यहाँ आपको क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे ये जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बात किया मैंने, ओके। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस कर लेने हैं, पहला और जी, ठीक है। तो इस लेसन में इतनी चीज़ें हैं, ओके। अब सबसे पहले क्या करना है, सब में से बता रहा हूँ, उसके बाद टाइम मिले तो जो है इसके जो मैंने सब बताया है, मैं सब कुछ बता दिया है मैंने, आपको सब नहीं करने हैं। सब अभी मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ, समझिए एक, ओके। तो देखिए यहाँ पे आपको कैप्लर्स लॉ कर लेना है, ठीक है, ओके। कैप्लर्स लॉ कर लेना है, न्यूटन्स लॉ कर लेना है, ठीक है। बाकी जो भी डिफाइंस हैं सब डिफाइन कर लेने हैं, ठीक है, जितने भी डिफाइन हैं सब करने हैं, ओके। ठीक है, और डिफाइन जितने भी सब कर लेना, ठीक है। और कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। उनको बता रहा हूँ जो इनका बाकी है, बाकी जो टिक किया मैंने ये सॉल्व एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको सॉल्व करके देख लेना है आपको, ओके। और इस चीज़ इन चीज़ों को पढ़ लेना है बस, ठीक है, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो इन्हें इतना चीज़ करना है, ठीक है। अब अच्छे से समझे और टिक करें इस बात को, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे वो चीज़ें बताई नहीं हैं, ओके। अब चलते हैं सेकंड लेसन में, ठीक है। सबसे पहले सब जो भी चीज़ें मैंने भी बताया इंपॉर्टेंट वाले वो कर लेने सभी लेसन में, फिर टाइम बचे तो आप पूरा अच्छे से करें, ओके। मुझे लगता है टाइम नहीं मिलेगा आपको, इसलिए आप इतना ही करें, बस रिवीजन कर लें, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ आपको इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। डोमिनेंट टाइड्स का क्या है सिस्टम, वो देख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे न्यूलैंड लॉ ऑक्टेव्स जो है ये आपको समझ लेना है, ओके, इसको समझना है। और इतनी चीज़ें याद रखनी है आपको, ओके। बाकी यहाँ पे जो भी चीज़ें मेरिट्स डिमेरिट्स जो भी हैं, ठीक है, यहाँ पे देख लेना। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है उसमें आपको कुछ
जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फंक्शंस जो भी हैं कैसे होते हैं, इसमें एटॉमिक मासेस की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब चीज़ देख लेना है। ये चार्ट से कोई मतलब मत रखना, ऐसे तो आपको टाइम मिले तो पढ़ लेना, लेकिन ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। ओके, ठीक है, तो इस चीज़ को पढ़ लेना थोड़ा। ओके ओके, चलते हैं आगे। यहाँ पे और ये जो भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये बता रहा हूँ मैं, थिंक अबाउट इट, जो भी रेड्यूस नहीं हुए हैं उससे आपको याद तो नहीं करना है, इससे बस आपको पढ़ के देखना है कि क्या समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, क्योंकि वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैं यहाँ पे टिक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब जो भी चीज़ें हैं यूज़र ब्रेन पावर्स में जो बताए गए हैं, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, तो ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, इसलिए छुपे हुए रहते हैं, लेकिन आपको उसको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे ये देख लेना है थोड़ा, ठीक है, चार्ट को देख लेना अच्छे से। बाकी यहाँ पे आपको कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है, मेरिट्स याद रखना है, ठीक है। हाँ, मेरिट्स कम से कम 2 पॉइंट्स आप अच्छे से याद रखें, उसको आप डिवाइड कर लें। कुछ जो आप 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे उसको कुछ 4-5 पॉइंट में आप डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे तो हो सकता है, ठीक है, ये 2 पॉइंट में हो सकता है। उसके बाद ये जो है इससे आप कुछ पॉइंट में याद कर लें, तो कुछ 4 पॉइंट्स कर लें, ठीक है, डिवीज़न करके। ओके, उतना बहुत है। अब चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, मेरिट्स सा डिमेरिट्स ये है, ठीक है। इसमें भी आप कुछ देखें, 3 पॉइंट्स आपका हो जाएगा, 3 पॉइंट्स कर लें। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है, ठीक है, उसका इसमें से आपको इतना पढ़ लेना है, ठीक है, ब्लैक वाला समझ लेना क्या है, बाकी चलेगा। ओके, यहाँ देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो ये सब चीज़ें हैं, पढ़ने वाली चीज़ें हैं, पढ़ी है इसको। ये यूज़र ब्रेन पावर कर लेना एक और, रिड्यूस नहीं लगता मुझे, और हुआ तो जान दीजिए। ओके, स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर वाले में क्या करना है मैंने टेलीग्राम पे बताया था वैसे तो, बाकी आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चर में क्या है कि पता लगाना है आपको टोटल कितने ब्लॉक्स हैं, पूछा जाएगा आपको, ठीक है, तो ये 5 मार्क्स से पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है कि कितने ब्लॉक्स हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, ठीक है, कौन कौन से ब्लॉक्स के नाम हैं, ठीक है, वो बताना है आपको। ओके, ये कितने कहाँ से घटते हैं, कहाँ से बढ़ते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, अर्थ अल्कलाइन हो गया, ठीक है, अल्कलाइन हो गया, हाइड्रोजन्स हो गए हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं आप उसको नॉर्मल क्लासेस जो भी हैं, तो उन चीज़ों के बारे में बताना है आपको, ठीक है, उस तरीके से। बाकी और चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिगजैग लाइन कहाँ है, जिगजैग लाइन होता है, कौन कौन से मेटल होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं, किससे प्रॉपर्टीज़ होती है मेटलॉइड्स के, जिगजैग लाइन के बाजू बाहर उस साइड क्या होता है, इस साइड क्या होता है, ये सब आपको उसमें बताना होता है, ठीक है। कम से कम 5 से 6-7 पॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आएगा ये 5 मार्क्स के लिए आएगा, तो आप 10 पॉइंट तक लिखना है, इसमें लिखना रहता है मेन, लेकिन आप बड़े बड़े पॉइंट लिखेंगे तो आपको नहीं लिखना होगा उतना, ठीक है। 5 पॉइंट ऐसे अब आपको मतलब 6-7 पॉइंट लिख लेना है कम से कम, ठीक है। उसमें ऐसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, आपको चार्ट दिया जाएगा, ठीक है, टेबल का, नहीं तो आपको ये वही चार्ट का टेबल पढ़ना है, ठीक है, और नहीं तो आपको स्ट्रक्चर बताने के लिए कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टाइप के, ठीक है। ज़्यादातर चांस कम है, ठीक है, आप देख लेना। ओके, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। ओके, अब यहाँ देखते हैं। ओके, इस येलो वाले लाइन को अच्छे से पढ़ लेना। ओके, और यहाँ पे इस वाले ग्रीन वाले बॉक्स को पढ़ लेना, येलो वाले बॉक्स को पढ़ लेना, और बाकी इसको पढ़ लेना बस, ठीक है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी इस चीज़ को आपको याद नहीं करना है, इस टेबल को, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, कितने नंबर से बॉक्सेस हैं, ठीक है। उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप जो पॉइंट लिख देंगे, ठीक है, कम से कम 4-5 पॉइंट लिख देना, और इस बॉक्स को बना देना, ठीक है। स्ट्रक्चर सेम बना देना, नाम जो याद है लिखें, ना नहीं याद है तो मत लिखें, बस ये इतना रखें कि एस ब्लॉक कहाँ होता है, आई ब्लॉक कहाँ होता है, उस और कितने कितने गैप छूटे हुए हैं, हैश है, स्टार है, वो सब चीज़ें उसको बस बना देना है आपको, ठीक है। बाकी कुछ इसमें आपको उसमें एलिमेंट के नाम याद रखने नहीं है, ठीक है, इतने याद रखने हैं, बताया मैंने अभी उतनी ही। बाकी से आपको बॉक्सेस बना देना है, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है। एक ये बॉक्स हो गया, बाकी ये वाला बॉक्स हो गया। नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं इसके अंदर, नहीं बॉक्स याद होंगे तो छोड़ देना ऐसे करके, तो बॉक्सेस हैं तो इसे कट कट करके उतने बॉक्सेस बना देना। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। ओके, इसको मैं इंपॉर्टेंट बोलूँगा, क्योंकि ये सब जो है स्ट्रक्चर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन जब पूछा जाएगा 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, नहीं तो 3 मार्क्स में आपको पढ़ के बताना होगा, ठीक है। ये कौन से एलिमेंट घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो आपको इस बात को दिमाग में बैठा देना है कि कौन से एलिमेंट कैसे मतलब बढ़ते कैसे हैं, घटते कैसे हैं, ठीक है, उस टाइप का चीज़। ओके, तो आगे चलते हैं।
यहाँ पे आपको इसको तभी आपको इस टेबल को देख लेना एक और बाकी यहाँ पे पढ़ लेना, ठीक है। जैसे कि वैलेंसी का डिफाइन हो गया, ठीक है। इस चीज़ को देख लेना, पिकोमीटर कितना होता है, 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻12 मीटर इज इक्वल्स टू 1 पिकोमीटर। इस चीज़ को थोड़ा याद कर लेना, ओके। आगे चलते हैं आगे। इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना है कि कैसे मेटल्स का जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर है, ठीक है। मेटलिक और नॉन मेटलिक कैरेक्टर के बारे में यहाँ दिया गया है, इस चार्ट को समझ लेना, ओके। चलते हैं आगे। बाकी हैलोजन फैमिली के बारे में थोड़ा सा दिया गया है यहाँ पे, इस चीज़ को देख लेना यहाँ पे, ओके। रेड्यूस नहीं हुआ होगा तो इसको भी देख लेना, ठीक है। इसमें जो एक्सपेरिमेंट दिया गया है और इसको पढ़ लेना, समझ में आएगा कुछ, ओके। बाकी जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पे कर लेना आप, और गिव साइंटिफिक रीज़न। आपको कोई भी चैप्टर का नहीं छोड़ना है, सभी चैप्टर्स के, मतलब कि केमिस्ट्री वाले ज़्यादातर आपको केमिस्ट्री का एक भी छोड़ना नहीं है। जो केमिस्ट्री कर रहे हैं उन्हें सबको चैप्टर अच्छे से करना है, ठीक है। बाकी जो पूरा अच्छे से कर रहे हैं उनको एक भी रीज़न नहीं छोड़ना है, ठीक है। सब मिला के बहुत सारे हैं, लेकिन समझ के करना है, याद करना नहीं है इसको। मैं कहूँगा याद में ही करना है। बाकी आपको याद करना होगा तो आपको तभी भी सही सब करना है, और याद ना हो रहा तो समझिए इसको कि आपको रीज़न देना रहता है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से रीज़न दे सकते हैं, ओके। इसलिए साइंटिफिक रीज़न जो होता है इसमें आपको थोड़ा सा साइंस से आप जो मास्टर की देखेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह से आंसर देना है आपको, ठीक है। एक साइंटिफिकली देना है, नहीं तो आप जो बोलते हैं मन से लिखना है तो वो अलग बात होती है, ठीक है। उन लोग मेरे दोस्त लोग अलग अलग टाइप के लिख देते थे आंसर, ठीक है। उस टाइप का नहीं लिखना है आपको, ठीक है, कि ऊपर जाता है, ठीक है, वो सब फालतू चीज़ें। देखिए अर्थ का उन लोग गलत टाइप का आंसर लिखते थे, ठीक है। उस टाइप का नहीं लिखना है आपको, एक साइंटिफिक वर्ड में लिखना है, ठीक है। उसका मार्क्स मिलता है। नहीं तो सब समझते हैं कि मन से लिखने वाले लिखना होता है तो उस टाइप का लिखना होता है कि अपने मर्ज़ी से कुछ भी लिख दो, ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको नॉलेज रहना चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे। इसलिए बोल रहा हूँ, समझिए और उस हिसाब से लिख सकते हैं, आपको मार्क्स मिलेगा फिर, ओके। ओके, तो चलते हैं आगे, ओके। तो इसको जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो देख लेना, ठीक है। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यहाँ पे देखिए, यहाँ थोड़ा सा ये चैप्टर जो है इसका वेटेज जो है इससे केमिस्ट्री की ज़्यादा ही है, ठीक है। इसका भी 5 मार्क्स का है बिना ऑप्शन का, लेकिन ऑप्शन के साथ ज़्यादा हो जाता है। इसलिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, आपको पता ही होगा कि फिजिकल जेंस क्या होता है, ठीक है। ज़रूरत नहीं इसका, मतलब भी देख लेना। हाँ, ये जो चैप्टर था सेकंड चैप्टर, उसमें मतलब जो इम्पोर्टेंट वाले हैं वो कौन कौन से आपको ध्यान देने हैं, ओके। जो फिज़िक्स वाले हैं उन्हें फिज़िक्स वाला पूरा करना है और ध्यान इसमें देना है, ठीक है। और जो केमिस्ट्री वाले हैं उन्हें केमिस्ट्री पूरा करना है और फिज़िक्स में जो इम्पोर्टेंट वाले हैं उतना कर लेना है, ठीक है। उस टाइप का करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आपको बस डॉमिनेट राइट्स को याद कर लेना है, ठीक है। ये सब जो है आईएमपी में है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे ये भी जो है आईएमपी में भी हैं न्यूलैंड्स वाले, ये आपको ज़रा पढ़ लेना है, ठीक है। समझ लेना क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी ये वाला भी ज़्यादा सेम ही है, मैंने जो बताया था ये सब इम्पोर्टेंट ही है, ओके। बाकी आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। मेडिट्स में आप 1-2 पॉइंट याद कर लें, ठीक है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट बोल सकता हूँ मैं। यहाँ पे चैप्टर जो हैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट ही होते हैं वैसे भी, ओके। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ओके। जो भी 2 पॉइंट याद कर लें, इसको डिवाइड कर लें, तो आप एक बार पॉइंट ही देख लें। अगर समझ के लिखेंगे तो आपको उतना याद नहीं करना पड़ेगा, ओके, और आपका काम भी हो जाएगा बहुत, ठीक है। बाकी यहाँ पे इस ब्लैक वाली लाइन को याद कर लेना, और जो स्ट्रक्चर इसके बारे में बता दिया मैंने वो वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, आप जो मैं बोल रहा हूँ एक पेज में लिखे तो और अच्छा होगा, मतलब आपको समझ में आएगा क्या क्या लिख रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको उसमें ध्यान देना है। और ये जो भी हैं ये सब आईएमपी वाले हैं, ठीक है। ये सब आपको समझ लेना है, ठीक है। कैसे स्ट्रक्चर बढ़ रहा है घट रहा है, क्योंकि मार्किंग स्कीम में से 4 मार्क्स का है इसमें,
लेकिन आपको देख लेना है। ओके, आई थिंक 5 मार्क्स का है, ठीक है, याद नहीं मुझे, थोड़ा देख लेना आप। ओके, यहाँ पे मेरे को पहले वाली वीडियो में मैंने वेटेज बताया है, ठीक है, कितना कितना है। बाकी इस चीज़ को ज़रा पढ़ लेना, स्टार्ट को बस, और कुछ नहीं, ठीक है। चार्ट कर लेना है बस, बाकी बस उतना ही करना है आपको। बाकी जो भी हैं गिव साइंटिफिक रीज़न वो पढ़ लेने हैं। ओके, साइंटिफिक रीज़न अब छोड़िए ना कोई भी चैप्टर का, क्योंकि कहाँ से पूछा जा सकता है, चांसेस रहते हैं कि केमिस्ट्री के ज़्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि वेटेज के हिसाब से केमिस्ट्री के ज़्यादा पूछे जाएंगे। नहीं तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यहाँ से साइंटिफिक रीज़न जो हैं मैं बताऊंगा उसको आपको कि थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं और जहाँ पे न्यूमेरिकल वाले कौन से हो सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बताया मैंने अभी वो, और जो फिजिकल चेंज है और केमिकल चेंज है, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ आइडिया दिया गया है यहाँ पे, उसको पढ़ लेना बस, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए मेन यहाँ पे है केमिकल रिएक्शन जो है कैसे लिखा जाता है, ठीक है। ये आपको 1-2 पॉइंट आपको ध्यान में देना है, ठीक है, याद रख लेना है, ठीक है। आप देख सकते हैं गाइड में थोड़ा छोटे में दिया होगा, तो उतने पॉइंट्स में आप याद कर लें, ठीक है। केमिकल इक्वेशन और कैसे लिखा जाता है इक्वेशन को। ओके, चलते हैं आगे। तो आप वो देख लें, उसके बाद बैलेंसिंग कैसे किया जाता है और जो भी स्टेप्स हैं उसको याद रख लेना, ठीक है। जो भी पॉइंट्स दिए हैं ब्लैक ब्लैक कलर में, ओके, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, वो सब आपको याद कर लेना है। ओके, याद ही कर लेना है, ठीक है। और जो भी यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं, ठीक है, ये सब भी कर लेने हैं। ओके, यहाँ पे भी कुछ एक्सपेरिमेंट दिया गया है, ये तो सब देख लेना है, ठीक है। चलते हैं आगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये थोड़ा देख लेना क्वेश्चंस, इसमें कोल्ड जो बॉक्स वाले होते हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप के होते हैं। तो एक कुछ दिया रहेगा आपको रिएक्शन का नाम, कुछ नहीं दिया होगा, नहीं तो आपको रिएक्शन दिया होगा, आपको पूछा जाएगा कि किस टाइप का रिएक्शन है, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से सीख के जाना है। इसको मैं IMP बता ही देता हूँ, ये छोड़ना ही नहीं है। ओके, और रिएक्शन कैसे इक्वेशन कैसे बनाया जाता है, तो कॉमन चीज़ है, आपको सीखना ही होगा, बिना उसके आप समझ नहीं पाएंगे लेसन को। ओके, रिएक्शन देख लेना, ठीक है, जितने भी रिएक्शन हैं, डिकम्पोजिशन हो गया, जो भी हैं सब करना है, ठीक है। ऑल रिएक्शंस, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं सभी रिएक्शन करना है। एंडोथर्मिक जो भी हैं, ठीक है, उसके इक्वेशन को भी कर लेने हैं, ठीक है। रिएक्शन भी करना है और इक्वेशन भी करना है, ठीक है। यहाँ लिख भी देता हूँ, ठीक है, कि रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, सॉरी, रिएक्शन जो है उसके वो और उसके वही, ठीक है, उसके जो भी इक्वेशन ही है, समझिए, उस चीज़ को याद कर लेना है। बाकी जो भी क्वेश्चन आंसर आप टेक्स्ट बुक गाइड वाइड में देखेंगे तो इजीली समझाया गया है वहाँ पे। बाकी मास्टर की में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझाया गया है, लेकिन आप नवनीत का देखिए थोड़ा, नहीं तो सभी गाइड्स में ऑब्जेक्टिव सभी गाइड्स का देख लें। बाकी क्वेश्चन आंसर जो है जो करना है इस हिसाब से, बस क्वेश्चन आंसर देखना है वहाँ से, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे, इस चीज़ को देख लें, चार्ट को। ओके, यहाँ पे आप कोरिजन इंपॉर्टेंट है। कोरिजन से आपको 5 मार्क्स से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपको कोरिजन अच्छे से कर लेना है, जो भी चीज़ें हैं कोरिजन में। ट्रांसिटिविटी भी छोड़ना नहीं है, ठीक है, इसके कुछ 5 पॉइंट याद कर लेने हैं, नहीं तो पूरा का पूरा ये जो भी है इसको समझ लेना है, ठीक है। अभी मैं ओके, यहाँ पे आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, अगले साल आया था तभी भी इस बार छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, ये साइंटिफिक रीज़न, रिएक्शन के जो भी टर्म है वो, और ना फिलिप्स। ओके, बाकी ये और ये, ओके, इसको सब कुछ कर लेना है। और अब इम्पोर्टेंट और नॉन इम्पोर्टेंट में, तो ये वाला जो है रेंसिडिटी, इसे मैं इम्पोर्टेंट कहूँगा, इस बार पूछा जा सकता है, ध्यान देना थोड़ा। और कोरिजन को मैं आपको बस समझ लेना है, ठीक है। कोरिजन जो भी है, ये कोरिजन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, इसलिए इसको भी IMP दे देता हूँ। बाकी केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन तो मैंने पहले बता दिया कि इंपॉर्टेंट है, इसे आपको समझना है कैसे क्या होता है, ठीक है। सब फैक्टर्स जो भी हैं, ये सभी चीज़ों को
आपको देख लेना है, ठीक है, समझ के लेना है, ना कि याद करना है, ठीक है, क्योंकि ये सब जो भी है ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से, ठीक है, तो उस हिसाब से देख लेना। चलते हैं आगे अभी। ओके, कोशिश में इंपॉर्टेंट चीज़ें वही हैं, ठीक है, कि रिएक्शन कैसे हैं और क्या, ठीक है। ओके, मैं बता भी देता हूँ, नहीं तो ऐसा समझिए, ठीक है, बिना समझे नहीं आपको समझिएगा। ओके, ये जो है केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक है। बैलेंसिंग इक्वेशन आपको IMP कहूँगा मैं। ओके, चार्ट जो हैं सभी चार्ट्स देख लेना, बस जो फालतू हैं वो आप देख सकते हैं, वो वाला मत करना बस। ओके, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़ें जो हैं ये तो करनी ही हैं, ठीक है, जो भी हैं, ठीक है, और ये सब देख लेना। ओके, बस और कुछ नहीं, ठीक है। IMP में क्या रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको सभी रिएक्शन अच्छे से आने चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। इस रिएक्शन में जो भी ब्लैक लाइन से दिए गए हैं इस बात को थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, कि कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट के बारे में यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं, उसके बारे में समझ के लेना बस, इसे याद करने वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है यह है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, हाई लेवल के, मतलब कि मैं बोलूँ कि 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका वेटेज आई थिंक 4 मार्क्स का पूछा जाता है क्वेश्चन, ऐसा ऑप्शनल है, तो लगता है मुझे कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, इसलिए इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। 4 मार्क्स का होगा तो आपको छोटे मोटे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछे आ जाएंगे, ठीक है, ना कि 5 वाले मार्क्स वाले, तभी भी आप देख लेना, ठीक है, वेटेज ज़्यादा ही लगता है मुझे। ओके, 5 मार्क्स का वेटेज है इसके अंदर। ओके, 4 मार्क्स का हुआ तभी भी इसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान देना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे इस चीज़ को इम्पोर्टेंट ही कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। कैसे है, ठीक है, जूल का हीट लॉ जो है वो वाला आपको देख लेना है। ओके, टाइम मिला तो आप इसको देखेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर हैं, किस तरह से नाइट्रोजन गैसेज हैं, इसके बारे में आइडिया रहना चाहिए। ओके, बाकी लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, ये सब के बारे में आप इस चीज़ को पढ़ लेना बस। टंगस्टन वाला जो है, टंगस्टन वाला आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। ओके, और यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं फर्स्ट क्वेश्चन बस आप प्रैक्टिस करें, बाकी समझ में आ जाएगा, और लास्ट वाला करें, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट वाले में आपको इस चीज़ को देख लेना है, ठीक है, इसे प्रैक्टिकल टाइप है, ठीक है, जान दीजिए, इस वाली चीज़ को कर लेना, ठीक है, ब्लू वाले बॉक्स को। ओके, और राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्टिव तो आपको ज़रा बुक अच्छे से पढ़ना होगा ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, समझने के लिए। ओके, और बाकी नहीं तो वही गाइड का यूज़ करें, बहुत सारे ज़्यादा नहीं, आप नवनीत करें, टारगेट छोड़ दें, ठीक है, नवनीत और मास्टर की करें, ठीक है, बस उतने बहुत हैं। ओके, राइट हैंड थंब रूल जो है, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसके चीज़ें याद रख लेने आपको, ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे मैक्सवेल कॉक रूल और राइट हैंड थंब रूल, इन दोनों चीज़ को आप ध्यान में रखना। ओके, और यहाँ पे कुछ नहीं है। ओके, जो भी है इंपॉर्टेंट वाले ही हैं इसमें। सोलेनॉइड प्रॉपर्टी जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सोलेनॉइड प्रॉपर्टी याद रहना चाहिए बस, ठीक है। ओके, और यहाँ पे इस चीज़ को याद रख लेना है, ठीक है, फ्लेमिंग जितने भी डेफिनेशन हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इस चार्ट को याद रख लेना है, ठीक है, चार्ट को। ओके, जो भी डायग्राम है, डायग्राम याद रख लेना है आपको। ओके, ठीक है, डायग्राम अच्छे से याद रख लेना है, और आपको ऊपर से अभी जो बता रहा हूँ आप लिखते जाइए। ओके, और आपको जितने भी डेफिनेशन हैं, ठीक है, इसके अंदर, ओके, जैसे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हो गया, ठीक है, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, ठीक है, और मैक्सवेल कॉक स्क्रू रूल है, उसको करना है, ठीक है, और जो भी चीज़ें हैं। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो भी प्रिंसिपल है उसे याद रखें, और इसका जो डिफिनेशन है, ठीक है,
ओके। बाकी जो भी वो जो है फैराडे जी का जो नाम है वो वाला था देख लेना, ठीक है। गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा रेड्यूस भी हो गया है, ठीक है, बस वैसे बताया था, ठीक है। ओके, यहाँ पे ध्यान मत दे। चलते हैं आगे। फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन पढ़ लेना थोड़ा सा। ओके, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का डेफिनेशन याद कर लेना, ठीक है। वैसे लॉ ऑफ इंडक्शन का भी डेफिनेशन याद करना है, ठीक है। इसका बस डेफिनेशन याद करना है और इस डायग्राम को करना है। ओके, अल्टरनेट करंट, डीसी एसी करंट के बारे में थोड़ा सा इसमें डिफरेंस बिटवीन पूछा जा सकता है, ठीक है, बस समझ लेना बस, ठीक है। अंडरस्टूड, ओके, अंडरस्टैंड कर लेना, ठीक है। बाकी इसको ये सब चीज़ें समझने वाली चीज़ें हैं। मेन चीज़ें क्या है, मोटर का स्ट्रक्चर और ही है, ठीक है। मोटर के स्ट्रक्चर और जो जनरेटर का स्ट्रक्चर है, प्रिंसिपल है, मैंने बताया अभी कि कैसे करना है, ठीक है। उन्हें अगली वीडियो में लगता है बताया था। पहले आपको मोटर का जो वो है डिफाइन को लिखना है, प्रिंसिपल लिखना है, उसका पार्ट्स के नाम याद रहने चाहिए, स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए किस तरह का है। 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, इसलिए आपको स्ट्रक्चर याद रख लेना है। और ये पार्ट्स के बारे में बता देना है आपको कि कैसे कहाँ से जॉइंट हुआ है। उसके बाद आपको प्रिंसिपल लिखना है, ठीक है, प्रिंसिपल नहीं, इसका जो स्टेप है कैसे वो घूमता है वो सब, तो वो सब आपको आइडिया रहना चाहिए कैसे घूमता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे ऊपर, ठीक है। तो वो सब आपको पहले नहीं करना, ठीक है, उसे आप छोड़ सकते हैं तब तक के लिए। बस आपको उसको समझ लेना है कि कैसे क्या होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं उस हिसाब से देख लेना है। ऐसे तो ऐसे मैं इंपॉर्टेंट कहूँगा, ठीक है, इस बार तो देख लेना, ओके। और जनरेटर के जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़िए बस। बाकी इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें मैंने अभी टिक करके बता दिया। इंपॉर्टेंट क्या है, मोटर्स वाले चीज़ें कर लेना, ठीक है, जैसे कि ये हो गया। इम्पॉर्टेंट है, याद नहीं करना है, आंसर समझना है। जो क्वेश्चन इसके आपको ये डायग्राम दिया जाएगा, आपको डायग्राम का नाम लिखना होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसलिए बोल रहा हूँ। इस चार्ट को याद कर लेना अच्छे से और उसके हिसाब से कोई क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे तो वो देख लेना आप लोग, ठीक है। ओके, नहीं तो इसे आपको बस चार्ट याद रखना है, ठीक है। बाकी आपको ऐसे वो रहे कि पैसेज दिया जाए, पैसेज दे के पढ़ना है, तो पैसेज वाले में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकता है, ठीक है। चलते हैं आगे। अभी इस लेसन में इतने इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको डिफाइन सब कर लेना है, ठीक है, ओके। बाकी क्वेश्चन आंसर में जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप है वो कर लें, ओके। बाकी गिव साइंटिफिक रीज़न तो आपको करना ही है, ठीक है, इसका भी करना है। इसमें से ए और डी जो है इसमें इंपॉर्टेंट कहूँगा, ठीक है, ए और सी, सॉरी, ए और सी, ओके। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो तो आप पहला कर लें और लास्ट वाला कर लें बस। बाकी ये सब रूल्स जो हैं इस टाइप के दिए रहेंगे, नहीं तो आपको नाम भी लिखना होगा तो इस टाइप के भी हो सकते हैं। आपको इसके बारे में फ्यूज़ के बारे में आइडिया रहना चाहिए कि किसको क्या फ्यूज़ बोला जाता है, ठीक है, एमसीबी क्या होता है, ठीक है, वो सब, ओके, तो उसको ध्यान देना, ठीक है। बाकी ये सब ऐसे मोटर का स्ट्रक्चर दिया रहेगा, आपको नाम याद रखना है, इसलिए मैं बोल रहा था इंपॉर्टेंट है, ओके, पूछा जाता है। ज़्यादा एक्सरसाइज की चीज़ें ही पूछ लेते हैं ऐसे तो। अभी हीट जो है, हीट में आपको क्या करना है, हीट में आपको डेफिनेशन ही ज़्यादा से याद रखना है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, ठीक है, मेन डेफिनेशन याद रखना है आपको और कुछ कुछ बताता हूँ मैं आपको। बाकी इसमें डेफिनेशन और थोड़ा सा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है, ओके, तो आपको उस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि इस बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, चांसेस हैं, इसलिए आपको इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल में ध्यान देना है, ओके। ओके, तो न्यूमेरिकल में ध्यान देना है। तो लैटेंट हीट जो है इसका ये याद रख लेना है, ब्लैक ब्लैक जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स भी हैं, ठीक है, जैसे कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न वाटर ऐसा कुछ था, ठीक है, तो वो सब चीज़ देख लेना। रेजुलेशन जो है, रेजुलेशन प्रोसेस को याद कर लेना, ठीक है, ये रेजुलेशन प्रोसेस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, इसमें आपको
बस समझ लें कि कैसे क्या होता है, ठीक है, 4 डिग्री पे घटता कैसे है, ठीक है। ये भी चीज़ें, ये हॉपर पैराडिटस क्या है इसमें भी देख लेना थोड़ा सा। ओके, इंपॉर्टेंट क्या है बताता हूँ। इंपॉर्टेंट वाले में मैं IMP कर देता हूँ। तो ब्लैक ब्लैक जो भी लाइन है ये जो है ये IMP में आएंगे, ठीक है। ओके, और रेजुलेशन प्रोसेस जो है ये IMP में आएगा। ओके, बस बाकी आप देख लें, समझ लें, बस बात से ये भी कर लेना है आपको, और इस फॉर्मूले को याद रख लेना है, ठीक है। इस चीज़ को पढ़ लेना है, ठीक है। रेड्यूस हुआ तो ना करें। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का बस इस डेफिनेशन को देख लें, ओके। और फॉर्मूलेज जो हैं इस चीज़ को याद कर लेना है आपको, क्योंकि क्वेश्चंस तो आएंगे न्यूमेरिकल के, इसमें चांसेस लग रहे हैं मुझे, तो देख लेना। ओके, हीट एक्सचेंज हो गया, मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट हो गया, कैलोरीमीटर हो गया, जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। और कोई कम टाइम की वीडियो में देख लेना चाहिए, जो कम टाइम में सिखाया गया हो ये सब चीज़ें, जितने भी न्यूमेरिकल हैं, तो आप उनका वीडियो देखें और समझ लें कि, ठीक है। तो न्यूमेरिकल इसमें ध्यान दें आप, एक न्यूमेरिकल आ सकता है इस बार, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ओके, बाकी ग्राफ्स जो हैं मैंने बताया अभी कि जो प्रोसेस हैं उस हिसाब से ग्राफ्स जो हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बस देख लेना। बस चलते हैं आगे। IMP में क्या क्या चीज़ें थे, न्यूमेरिकल तो है ये IMP में, ओके, इम्पोर्टेंट में। बाकी ये सब देख लेना, ठीक है। इसे एक दिन में करना ना ही मुमकिन है, इसलिए मैंने चैप्टर्स डिफाइन मतलब कि बांटने के लिए कहा था आपको, ठीक है। उतने चैप्टर्स करें, ठीक है, उतना आप करेंगे तो उतना बहुत है, ठीक है। बाकी ये सब जो भी हैं ये सब ब्लैक कलर वाले सब इम्पॉर्टेंट ही है, मैंने लाल लाल किया, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है, ठीक है, उसमें डेफिनेशन टाइप होता है, ठीक है। इसमें भी जो है इसमें आपको ज़्यादा थ्योरी टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो पहले तो आपको याद रख लेना है, ठीक है, जो भी ब्लैक लाइन में है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लेना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल हैं इसमें भी थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। और बाकी ये मीडिया में चेंज कैसे होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ओके, और यहाँ पे यहाँ से आपको उसमें से गिव साइंटिफिक रीज़न के क्वेश्चंस जो होते हैं फिजिक्स के, चांसेस रहते हैं गिव साइंटिफिक रीज़न, नहीं तो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको। ये सब टिम्पलिंग ऑफ स्टार्स के बारे में समझ लेना है कि कैसे कैसे रिफ्रैक्ट हो गए, चेंज होता रहता है डायरेक्शन, इसको पढ़ेंगे आप तो आइडिया मिलेगा आपको, ठीक है। बस बाकी इम्पोर्टेंट मैं दूंगा कि बस उसको समझिए, ज़रूरी नहीं है। ओके, तो ध्यान दीजिए, आप ना करिए, फिर समझ लें, बस समझ लें, समझ में आने के चांसेस थोड़ा कम है, इसलिए आप ध्यान ना छोड़ दिए, ध्यान दिए। ओके, ठीक है। IMP में इसको मैं बोल दूँगा कि ये IMP में है, ओके। इस वर्जन ऑफ लाइट में नाम याद रख लेना आपको, विबग्योर, ओके। बाकी पार्सल एंड इंटरनल में तो नहीं कुछ कहूँगा, लेकिन आपको इसको देख लेना है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है इसमें थोड़ा सा पढ़ लेना, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा मैं यहाँ पे, क्योंकि टाइम के हिसाब से नहीं करना, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 2 ही है इसके अंदर, दोनों सॉल्व एग्जांपल्स आपको फॉलोइंग एग्जांपल न्यूमेरिकल के करने हैं, ओके, और समझ लेना कि कैसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ओके, बाकी ये देख लीजिए, जो भी ऑब्जेक्टिव है वो देख लीजिए, बस, ठीक है। लाइंस जो है, लाइंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइंस में जो है आपको लाइंस के वो याद रहनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो हो सकते हैं कैसे कि आपको लेंस का दिया हो, नाम बताना हो, जो उसका कौन सा पार्ट है, ठीक है, उस टाइप के बारे में आपको, तो फोकस के बारे में आपको याद रखना हो, डायग्राम जो रे डायग्राम दिया हो तो रे डायग्राम को बताना हो, ठीक है। तो इसको सब देख लीजिए, सब कुछ याद करने की चीज़ें हैं, बस समझने की क्या क्या चीज़ें हैं, ओके। बाकी ये डायग्राम आपको सब देख लेना है कि कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि इन्फिनिटी पे कितना होता है, बियॉन्ड 2f1 कितना होता है, ठीक है, सेकंड फोकस वन पे,
ओके। बाकी ये सब देख सकते हैं। ग्राफ साइन कन्वेंशन आपको बस समझना है, ठीक है, समझने के लिए। ओके। मैग्नीफिकेशन में इस फॉर्मूले को देखें ध्यान से बस। बाकी कुछ चीज़ें हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बस, बाकी कुछ नहीं है। बाकी यहाँ देखें। ओके, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डायग्राम ये देख लेना है, ठीक है। बाकी इसको देख लेना कौन सा लेंस लगता है इसके अंदर, ये सब, ठीक है। ओके, आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा। बीमारी जो होता है किस टाइप का होता है, मतलब कि किस कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। माइफियो होता है, ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन दिए गए हैं। 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिए हैं, 2 पॉइंट्स आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी चार्ट तो एक भी मत छोड़े, ठीक है, चार्ट कभी भी पूछा जा सकता है। ओके, ध्यान देना फिर। ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। डिजीज़ जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं आइज़ वाले। तो यहाँ पे और बहुत सारे होते हैं, लेकिन 3 टाइप का दिया है, तो तीनों आपको यहाँ पे करना है अच्छे से, ठीक है, समझ लेना है। ओके। पैंट साइज एंड जो कॉन्केव लेंस यूजेस जो हैं इसके, देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप में तो आपको बस नाम याद रख लेना और थोड़ा सा डेफिनेशन समझ लेना, देखिए इन दोनों का बस। ओके, चलते हैं अभी आगे, ठीक है। ये जो भी है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, और ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप 2 क्वेश्चन देख लें, ठीक है, कैसे कैसे हैं ये, नहीं तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ देख लें। ओके। ओके, मैं बोलूँगा चारों कर लीजिए, 4 ही हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है, रिड्यूस ना हो तो। ओके, तो जल्दी आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं जो मैंने बताया अभी कि लेंस के रे डायग्राम याद रख लेने हैं, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें, रे डायग्राम, ओके, रे डायग्राम कर लेने हैं। और जितने भी डायग्राम के स्ट्रक्चर्स हैं और डिशेज जो भी हैं और कैसे होता है वो सब के बारे में अच्छे से आइडिया रख लेना, बस इतनी चीज़ें करना है। डिफरेंस बिटवीन जो है ये आप यहाँ का ना करें, ठीक है, बस पढ़ लेना, ठीक है, ज़रूरत नहीं है। ओके, चलते हैं आगे। मेटलर्जी जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज याद रहनी चाहिए सब कुछ उस नॉलेज के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो होंगे ये मतलब कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है, कि आपको रिलेट करना होगा, ठीक है। कुछ नॉन मेटल का नाम दिया होगा, कुछ मेटल का नाम दिया होगा, ठीक है, तो उस हिसाब से देखना होगा आपको, जो मेरिट्स डिमेरिट्स हैं उस टाइप के हिसाब से। और यहाँ पर जो आपको कुछ एक्सेप्शन हैं तो एक्सेप्शन देख लेने हैं आपको, ठीक है। ये सब जो भी हैं ये सब पढ़ लेना बस, टाइम पास के लिए हो गए, नहीं तो ना पढ़े ध्यान दीजिए, टाइम पास तो फालतू हो जाएगा, तो इसको छोड़ दें, ठीक है। करना क्या है इसके अंदर, ओके। रिएक्शन ऑफ मेटल्स जितने भी हैं आपको सब कुछ पढ़ लेना अच्छे से, ओके। ओके, एक रिएक्शन आपको बताना हो इसलिए आप देख लें, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, ये मैं केमिस्ट्री वाले में बता रहा हूँ कि आपको सब कुछ देख लेना है, ठीक है, इसके अंदर जो भी हैं बता रहा हूँ अभी मैं। ओके, ये जो है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन, तो ये सब देख लेना है, ठीक है। ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ पूछी जाएंगी आपको, तो 2-3 प्रॉपर्टी आप बता सकते हैं, ठीक है। ओके, बस 2 प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी आप बता सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा सा पढ़ लेना कि कैसे कैसे दिए हैं, ये आपको समझने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। कि कैसे नॉन मेटल जो है रिएक्ट वाटर से रिएक्ट नहीं होता, तो कुछ बता देना है आपको, क्लोराइन और वाटर का रिएक्शन कैसे चेंज हो गया, तो वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ये देख लेना है। ओके, मेटलर्जी में ऑकरेंस ऑफ मेटल, ठीक है, ये सब, हाँ, ठीक है। सेपरेशन में कुछ नाम याद रख लेना और इसके जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। ओके, बस समझ के रखना, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। लीचिंग हो गया जो भी है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इधर ज़्यादा, इसको देख लेना, ठीक है। रिएक्शन सभी देख लें जो भी दिए गए हैं, ओके। कैथोड रिएक्शन हो गया, एनोड रिएक्शन हो गया, ठीक है, वो सब, ओके। तो इस पेज में आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, ओके।
एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटरी रिएक्टिव मेटल्स, ये देख लेना है थोड़ा सा। ओके, और जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेना जो भी रिएक्शन के हैं, और इस चीज़ को तो देखना ही है आपको, जो भी हैं आपको रिएक्शन देख ही लेने हैं, ठीक है। और ये ध्यान देना थोड़ा यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, ठीक है, इसको आप याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। बाकी चलते हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं, ठीक है, रिएक्शंस और कुछ चीज़ें दी हैं यहाँ पे, ठीक है। रिएक्शन याद रखें, देखिए पढ़िए समझिए बस। ओके, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस मेटल रिएक्टिव मेटल, इसके बारे में कुछ दिया गया है। कोरोजन ऑफ मेटल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ 2 पॉइंट पढ़ें और कुछ 4 पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, 2 पॉइंट पढ़ने से, ठीक है, 5 पॉइंट बन जाएंगे यहाँ से ही, ठीक है। तो आप समझिए इसको। ओके, तो ज़रूरत नहीं है इसकी, रहने दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा मैं। ओके, कैर्बनाइजेशन, इस प्रोसेस के बारे में आपको आइडिया यहाँ चाहिए कि कैसे कैसे कौन सा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इसे समझिए बस। और इस जितने भी डायग्राम्स हैं इसमें, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो डायग्राम देख लेना कि किस तरह से दिया गया है, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के PDF भेजूँगा। ओके, और इस बॉक्स को देख लेना, ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज़ें दी हैं इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस इसमें अच्छे से पढ़ लेने हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं सभी को अच्छे से पढ़ लेना है, आपको आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस ये साइंटिफिक रीज़न तो करना ही है आपको। बाकी जो टर्म्स दिए गए हैं इसको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। इसमें आप मैं कहूँगा आपको एक भी चीज़ छोड़ना नहीं है, ठीक है। अच्छे से मेटलर्जी के क्वेश्चंस जितने भी दिए हैं उसमें से आप बस छोड़ना होगा तो आप, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लें, मैं बोलूँगा इसमें अगर इंपॉर्टेंट है तो इसको देख लें थोड़ा सा, ठीक है, पेटेज भी है इसमें। ओके, तो इसको थोड़ा समझ लें। ओके, क्वेश्चन जो भी हैं इसके अंदर बस, और जो भी डायग्राम से इंपॉर्टेंट, ठीक है, डायग्राम और इक्वेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, डायग्राम और इक्वेशन को अच्छे से करें, एक भी डायग्राम मत छोड़े इसमें। ओके, बस ये सब छोड़ सकते हैं, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ये डायग्राम, ठीक है। बस समझिए कि देखिए सिल्वर एनोड सिल्वर प्लेट कैसे हो गया, कैथोड एल्युमिनियम स्पून कैसे है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, छोड़ सकते हैं इससे। ओके, तो यहाँ पे बस आप इसको करें। ओके, और इम्पोर्टेंट वाला कौन कौन सा बताता हूँ अभी। ओके, तो जो केमिस्ट्री नहीं करे होंगे उनके लिए आप उन्हें बस देखिए क्या क्या करना है, उन्हें बस समझना है, इक्वेशन याद रखने हैं, ठीक है, समझना है, इक्वेशन याद रखने हैं बस, और जो भी चीज़ें हैं बस समझिए और इक्वेशन याद रखें, जो भी हैं, ठीक है, बस उतना करें। और जो प्रोसेस है उसके बारे में आइडिया रखें कि कौन कौन से प्रोसेस हैं और डायग्राम कितने हैं, बस इतने याद रखने हैं आपको, ठीक है। डायग्राम इक्वेशन और ठीक है, डायग्राम इक्वेशन और जो भी ऑब्जेक्टिव चीज़ें इसके अंदर ऑब्जेक्टिव, ओके, ऑब्जेक्टिव जो हैं वो ये सब चीज़ें जो हैं आपको देख लेना है, ऑब्जेक्टिव डायग्राम और ओके, ऑब्जेक्टिव डायग्राम इक्वेशन जो भी हैं वो सब देख लेना अच्छे से। ओके, बस ठीक है, इतनी चीज़ें करनी है आपको, और समझ के जितने भी रिएक्शन है उसके, ठीक है, रिएक्शन को समझना है और इक्वेशन याद कर लेना है, ठीक है, और डायग्राम याद कर लेना है, जो भी चीज़ें हैं इसके और जो भी हैं, ठीक है। मैं वैसे इंपॉर्टेंट डायग्राम भेजूँगा, ठीक है। ओके, अब चलते हैं यहाँ पे कार्बन कंपाउंड्स, और भी स्पेस मिशन बचा है, ठीक है। कार्बन कंपाउंड जो है, ठीक है, इसका वेटेज ज़्यादा है इसका भी, और इसमें जो क्वेश्चन आएंगे आपको उतना हार्ड इसमें याद नहीं करना है, बड़ी बड़ी, इसे बस नॉलेज वाली चीज़ें याद रखने हैं, ठीक है। ओके, तो कार्बन कंपाउंड में आपको ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि जो बॉन्ड्स कैसे हैं, ठीक है, आपको बॉन्ड्स के बारे में आइडिया रखना है। और ये जो यहाँ पे इतना सा पॉइंट है, इस जो भी चीज़ें हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं और जो नाम है, ठीक है, इनऑर्गेनिक में जो कार्बन वाले कौन कौन से हैं उसके नाम याद रखें। ओके, बाकी यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। ओके, ये सब देख लें, ठीक है, जैसे बॉन्ड्स जो हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, जितने भी डायग्राम्स हैं उस डायग्राम को देख लेना है। इसमें कुछ नंबर्स दिए हैं, तो DNA वाले एक नंबर याद रखें आप। ओके, 10⁻²2 और एक मीथेन का याद रखें, ठीक है, जो मास है उसका, ठीक है। ओके, और एक सेल्यूलोज का याद रखें, ठीक है, 10⁻5 बस। ओके, तो उसको देख लेना, बाकी स्ट्रक्चर्स जो भी हैं देख लीजिए। सैचुरेशन कंपाउंड क्या होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। ओके, तो उसको ध्यान देना है आपको।
और ये जो भी हैं स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देख सकते हैं, डॉट स्ट्रक्चर्स, ऑपरेटन, ये सब आपको बनाने को वो कह सकते हैं कि आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, या और भी जो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। एक 3D स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर कम पूछते हैं, ठीक है, ज़्यादा डॉट स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर फार्मूला में लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है, इस टाइप के स्ट्रक्चर ही पूछा जाता है, ठीक है। बाकी ब्रांच चेंज इसके बारे में आप समझिए, ठीक है, इसमें आप बस समझिए जो भी चीज़ें हैं, ओके। चार्ज जितने भी हैं सभी 400 कर लेना है आपको, ठीक है। जो रिड्यूस वाले हैं उसको उनको छोड़ के बाकी जितने भी चार्ट्स हैं सब देख लेने, ठीक है। रिड्यूस वाला कुछ नहीं करना, तो आप सोचेंगे आपको रिड्यूस करना है, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। तो रिड्यूस वाला मत करना है, ठीक है, ओके। जो भी स्ट्रक्चर जो भी चार्ट्स हैं, ज़्यादा चार्ट्स तो रिड्यूस हो गए हैं, कुछ चार्ट्स बचे हैं वो आपको देख लेना है, ठीक है। और ये जो भी डायग्राम्स हैं, ठीक है, डायग्राम्स मेन याद रखना है इसमें, और जो भी नाम है उसको देख लेना है, ठीक है, ओके। तो ये देख लेना है, कोई याद नहीं कौन कौन सा रेड्यूस है, लेकिन ये सब रेड्यूस नहीं होगा, ओके। बाकी होमोलॉजी सीरीज़, ठीक है, जो भी बेसिक नॉलेज है सबका ले लेना आप, कि कैसे कैसे कौन कौन सी सीरीज़ है, क्या है, ठीक है, ओके। बाकी इसको इस चैप्टर को छोड़ना मत, ठीक है, इसमें सब कुछ सीखना है, ठीक है। IPSC आपको नोमेनक्लेचर आना चाहिए, ठीक है। IPSC नोमेनक्लेचर सिस्टम जो है उसको आपको अच्छे से सीखना है, कैसे आपको किस पैटर्न में लिखा जाता है, ठीक है, इक्वेशन को, इसको सीख लेना है, ठीक है। स्ट्रक्चर फार्मूला यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, उसके चेंज दिए गए हैं, ठीक है, ये सब देख लेना, ठीक है, रिड्यूस नहीं होगा तो, ओके, ठीक है। तो ये कर लेना है, ये कर लेना है, ठीक है, बना देता हूँ बॉक्स जैसा, ओके। मुझे लगता है कुछ रिड्यूस भी हो गए हैं, जो रिड्यूस ऐसे छोड़ दीजिए, बाकी देख लीजिए, ओके। कॉम्बिनेशन रिएक्शन और यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में बारे में कुछ चीज़ें दिए हैं, उसके बॉक्सेस वाली चीज़ें हैं, उसे देख पढ़ लेना है आपको, ओके। एडिशन रिएक्शन, जो भी रिएक्शन इधर दिए गए हैं इसी रिएक्शन को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कॉम्बिनेशन हो गया, और रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो गया, एडिशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो समझने में प्रॉब्लम हो तो आप कोई वीडियो देखें अच्छा, जब अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। कुछ 5 रिएक्शन दिए हैं यहाँ पे लगता है, ओके, 5 रिएक्शन थे यहाँ पे कार्बन कंपाउंड्स में, ठीक है। एक और रिएक्शन होगा, ठीक है, ठीक है, 40 हैं। और ये सब जो है इथेनॉल और इथेनॉलिक एसिड, इसके बारे में थोड़ा सा दिया है, उसको देखें। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है इथेनॉल का, ये देखना बस, और कुछ यहाँ पे याद करने की चीज़ नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, और जो सोडियम सा रिएक्शन हो रहा है, ये सब चीज़ें रिएक्शन आपको छोड़ना नहीं है, देख लेना है इसके अंदर। बाकी इंपॉर्टेंट क्या है, चार्ट्स को अच्छे से पढ़ लेना है, और जो भी समझने वाली चीज़ें हैं उसको अच्छे से देख लेना है। इसका होमोलॉजी सीरीज़ हो गया, वैसे ही और भी चीज़ें हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सभी कर लेने हैं, ओके। और चार्ट्स देख लेने हैं, और जो भी बेसिक चीज़ें हैं, नोमेनक्लेचर हो गया, और जो भी बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में आपको समझ लेना है। कम से कम 1 घंटे में आप इस पूरा चैप्टर को समझ सकते हैं, ठीक है। मैंने इस चैप्टर को 1 से 1.5 घंटे में समझा था, इसलिए आप इसमें अच्छे से जो भी चीज़ें हैं एकदम बेसिक में 1 से 1.5 घंटे में समझ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में आप इसको समझ सकते हैं। 1 आवर इसके लिए सफिशिएंट है, ठीक है, बिना रिड्यूस के, ठीक है, मैंने समझा था इसको, ठीक है। तो अच्छा चैप्टर है, आप इसको पढ़ेंगे तो मज़ा भी आएगा, ओके। तो टाइम नहीं है हमारे पास उतना, इसलिए आप ज़्यादा 1 घंटा लगाएं इसके अंदर, 1 घंटे में आप जो भी चीज़ें हैं इसे याद कर लें, ओके। इसे रिएक्शन है तो याद हो जाएगा, ओके, ठीक है। चार्ट्स बहुत सारे इसके अंदर, ठीक है, कुछ रेड्यूस भी हैं, तो आप देख लेना उसके हिसाब से। ये बस पढ़ने के लिए चीज़ें हैं, पढ़ना बस, ना कि याद करना है, ठीक है। ओके, ये सब देख लेना, ठीक है। लगता है रेड्यूस हो गया वो चार्ट, ओके। ये चार्ट जो है रेड्यूस नहीं होगा, इसलिए आपको देख लेना है, थोड़ा इस पर पढ़ लेना अच्छे से, और जो भी चीज़ें यहाँ पे दिए हैं क्वेश्चन हैं, ठीक है, मैच द पेयर्स देख लेना, ठीक है। ये सब जो भी हैं स्ट्रक्चर्स हैं, देखो, इसलिए ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए, ओके। स्ट्रक्चरल फार्मूले जो हैं इससे भी अच्छे से आना चाहिए, और जो भी यहाँ पे डिफ़ाइन दिए गए हैं वो डिफ़ाइन आपको अच्छे से समझना है बस, ठीक है। याद करने के लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं इसमें से फंक्शनल ग्रुप देख लेना, अल्केन देख लेना, ठीक है, और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, ओके। बाकी सब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन चलेगा, ठीक है। डिफाइन आपको थोड़ा समझ के लेना है बस, ओके। IPSC का जो भी नोमेनक्लेचर है इसको देख लेना,
ठीक है। जो भी क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे एक पैटर्न में दिए हैं उसको देख लेना है। यहाँ पर कुछ रेड्यूस भी हो गए हैं, जो रेड्यूस नहीं है उसको बस समझिए, बात खत्म, बाकी कुछ नहीं। ओके, अब ये 10th चैप्टर है। ये चैप्टर्स में आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो इसका वेटेज नहीं है 5 मार्क्स का तभी भी। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादातर चांसेस हैं कि इसमें ऐसे तो न्यूमेरिकल तो नहीं चांसेस आ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकता है इसमें, इसलिए इसमें आपको बस थियरी टाइप के क्वेश्चंस, नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं। नहीं तो आपको जो डायग्राम्स हैं, ठीक है, आपको बस क्या याद रखना है इसके अंदर, सैटेलाइट के नाम, जो भी सैटेलाइट हुए थे, ओके, ये सब कहाँ पे कौन कौन सा सैटेलाइट है, ठीक है, जियो सैट कहाँ पे, ठीक है, एडू सैट कहाँ पे, ठीक है, सैटेलाइट का जो भी वो है, ठीक है, सैटेलाइट कहाँ पे, कौन से ऑर्बिट में कौन कौन से सैटेलाइट्स हैं, उसके बारे में आपको आइडिया रहना चाहिए। ठीक है, ओके, यहाँ पे सब अच्छे से दिया गया है। वेदर सैटेलाइट कहाँ है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, उसके बारे में जो स्ट्रक्चर है, स्टार्ट को देख लेना अच्छे से। ओके, बस बाकी इस फॉर्मूले से हैं, ठीक है, इसको देख लेना है आपको। ये जो भी हैं रिड्यूस नहीं हुआ तो ठीक है, रिड्यूस हुआ तो जान दो, बाकी देख लीजिए इसको। क्वेश्चन जो हैं इसके ये वाले क्वेश्चन देख लेना, एक यहाँ देख लेना। बाकी ये सब जो भी हैं LEO, MEO, MEO, HEO जो भी हैं उसे देख लेना। ओके, और इस बॉक्स को पढ़ना मत छोड़ना, उसे पढ़ लेना अच्छे से। और यहाँ पे जो भी ये स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर में याद रखना है। इसमें स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सैटेलाइट का लॉन्च व्हीकल के बारे में बताना है, उस टाइप की चीज़ें। तो आपको बस ये सब जो भी हैं इसमें डायग्राम उसके वो देखिए और उससे आंसर भी बन जाएगा अपने आप। ओके, बस अब बस डायग्राम आपको बस समझना है। ओके, बस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देख लेना इसमें ये वाला क्वेश्चन कैसे बना है। ठीक है, ये अपने अभी देखा था कि कैसे डेराइव हुआ था ये अपना एस्केप वेलोसिटी, उसका एक फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है वही फार्मूला। ओके, तो आपको उसका आइडिया है। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं, थियरी वाली चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा दी हैं, आपको बस समझना है, बात ख़त्म। ठीक है, ओके, क्वेश्चंस ये वाला और ये तीनों टाइप क्वेश्चन कर लेने हैं आपको। ओके, बाकी इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस जो है आपको याद नहीं करने हैं। ठीक है, रहने दीजिए, बस समझ के लीजिए इसको भी। ओके, ऑब्जेक्टिव चीज़ें जो हैं यहाँ पे उतना ज़्यादा चांसेस नहीं आने का, लेकिन आपको ये सब चीज़ें देख लेना है और ये भी देख लेना है। ठीक है, इस टेबल को थोड़ा सा पढ़ लेना, बस इतना इम्पोर्टेंट है। ओके, मतलब कि चैप्टर में आपको थोड़ा सा डायग्राम ही देख लेना है और थोड़ा सा इसमें आपको उसके बारे में पता रहना चाहिए, तो उस हिसाब से आप पढ़िए इसको। ठीक है, मतलब आपको इसमें डायग्राम, न्यूमेरिकल्स और जो भी कहाँ पे सैटेलाइट्स होते हैं वो उसके बारे में, ठीक है, मतलब चार्ट को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, जहाँ पे सैटेलाइट के बारे में दिया गया है। ठीक है, बाकी कुछ इसमें बड़े क्वेश्चंस को आपको बस समझना है, बस इतनी चीज़ें करनी है। ठीक है, तो आपको इतनी 3 चीज़ें करनी हैं बस। ओके, बाकी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताता रहूँगा। ठीक है, तब तक आप इतना चीज़ समझिए। ओके, और जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको मुझे पता है कितना करना ना बहुत मतलब मुश्किल काम है। ठीक है, इसको मतलब जो रिवीजन कर रहा होगा वो वही कर सकता है। ठीक है, क्योंकि उसको हो गया है पहले का, उसको बस रिवीजन करना है तो वो कर सकता है। बाकी जिसका नहीं हुआ है वो आप इंपॉर्टेंट चीज़ें करें। ठीक है, 4 केमिस्ट्री का चैप्टर करें और जो भी टाइम मिला तो इंपॉर्टेंट करें, नहीं तो 4 चैप्टर्स अच्छे से कर लें, जो भी हैं चीज़ें अच्छे से करें, केमिस्ट्री नहीं तो फिज़िक्स का 6। ओके, उसके बाद आप इंपॉर्टेंट चीज़ें करें। ओके, बाकी मैं डायग्राम अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में, ठीक है, अगले वीडियो में मैं डायग्राम पे ही वीडियो बनाने वाला हूँ, वो भी आपको कुछ देर में शाम तक मिल सकता है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी बनाऊँ, क्योंकि इसमें कोई आपको बस डायग्राम को समझना है और बस लिख देना है, बस उसमें कुछ हाँ वो नहीं है, मैंने बताया सब कुछ यहाँ पे। ओके, तो थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, और वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है तो थोड़ा सा आप माफ़ करना। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा एडजस्ट करना होगा, जितनी भी चीज़ें हैं टिक करते जाइए और समझिए इसको। ठीक है, नहीं तो आप इसको ज़्यादा हाई स्पीड में
ठीक है। ज़्यादा हाई स्पीड में आपको देख सकते थे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा ये बात, ठीक है। क्योंकि ये लास्ट पार्ट है वीडियो का, तो आप लास्ट में देखेंगे ये चीज़, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि आप थोड़ा सा फास्ट देखिए वीडियो को, बाकी टिक करते जाएँ, ओके। ऐसे PDF में दे दूंगा, लेकिन तभी भी देख लीजिए इसको, क्योंकि मैंने जो बताया है उसमें आप समझेंगे नहीं, उसको आपको समझ के ही टिक करना होगा, ठीक है। ओके, तो थैंक यू।